हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ 17 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कहाँ साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 और 15 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों 2023 के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। एससीओ के भारत के नेतृत्व में यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रांस सांस्कृतिक लिंक को फिर से स्थापित करना और मध्य एशिया तथा एससीओ देशों की बौद्ध कला के बीच समानताओं की तलाश करना है। कुछ और टॉपिक जान लेते हैं जो लगभग इसी से मिलता जुलता है। हाल ही में G20 फूल उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के कनॉट प्लाजा में। अगला है इमोइनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया है। तो ये मनाया गया है मणिपुर में। क्या चीज़? इमोइनु इरत्पा महोत्सव। अगला है कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में REC द्वारा बिजली उत्सव आयोजित किया गया है और ये बिजली उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम में। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच इन्होंने इस भारत एक्सप्रेस को चलाया और ये 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। तो अगर पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बोला जाए तो वो भी इन्हीं को बनाया गया था। सेंट्रल रेलवे ने CSMT सोलापुर और CSMT साईनगर शिरडी रूट पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं, जिन्हें 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार ने पटाया मिशन का गठन किया? तो पटाया मिशन का गठन केरल राज्य सरकार ने किया। और टॉपिक देख लेते हैं। रिलायंस ने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की। तो पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा वो चेन्नई में। सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वो राज्य है गुजरात, जिसके सभी जिलों में 5G सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला है विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। तो ये पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा झुंझुनू में, जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चितवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। ये नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1973 में रॉयल चितवन नेशनल पार्क के रूप में हुआ था। 1984 में यह एक विश्व धरोहर स्थल बन गया। अब ये चर्चे में क्यों है? इसका निकटवर्ती परसा राष्ट्रीय उद्यान बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चितवन नेशनल पार्क के साथ बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छ के लिए अवैध मछली पकड़ने और रेत खनन जैसे बड़े खतरे पैदा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और स्वीडन के बीच। अनुसंधान संस्थानों के बीच अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने और परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड और स्वीडन के द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन स्टॉकहोम स्वीडन के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब किसके किसके बीच? भारत और स्वीडन के बीच। स्वीडन के बारे में थोड़ा देखते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। वहाँ के जो राजा हैं कार्ल 16 गुस्ताफ हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो उल्फ क्रिस्टर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी जो संस्करण था वो तीसरा था और कहाँ? हिंद महासागर में। यह द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है ला पेरोस, जो फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है और ये एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। अगला भी एक्सरसाइज से रिलेटेड है।
क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो 13वां संस्करण था उसका आयोजन जोधपुर में किया गया। और किस किस सेना के बीच? तो सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य 38वें नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा उत्तराखंड। वैसे छत्तीसगढ़ ने भी अपना नाम नॉमिनेट कराया था, बट उत्तराखंड को ये मौका मिला है। भारतीय ओलंपिक संघ ने तय कर दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह है वर्तमान में। कुछ और टॉपिक देख लेते हैं गेम से रिलेटेड। 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने की घोषणा की है। किसने? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब मेजबानी करेगा 2027 में। अगला है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है। और किसने जीता है? केरल ने। और ये कौन सा संस्करण था? पहला। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। तो ये बने हैं सलेम साई संजय जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अभी 2023 की जो थीम थी वो थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। और यह दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। कुछ और टॉपिक देखते हैं। 2019 में सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और विवादों के समय पर निपटान के लिए 1986 के पुराने अधिनियम को बदलकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का गठन किया। तो ये किसको बदला गया? 1986 के पुराने अधिनियम को। और अभी बना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। कब? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है SCO युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने SCO युवा परिषद की बैठक का उद्घाटन किया। और इस वर्ष इसका थीम था प्रभावी सामुदायिक विकास गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा। और ये कौन करेगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन गेम से रिलेटेड है। पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तो ये कहाँ की जाएगी? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। तो ये जीता हैरी ब्रूक ने, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। और ये मनाया गया है 14 मार्च को। और इस वर्ष की थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी गेम से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने फरवरी 2022 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। और ये किसको चुना है? एशले गार्डनर को, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। तो आज इतना ही क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और